प्यारे स्टूडेंट्स, ओबीसी में हमारा लास्ट 23rd चैप्टर रह रहा है, वो मैं आज आपको कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये ज़्यादा इसमें जो है बस केवल आपको जो चीज़ बतानी वो मैं आपको बता दूँगी, डीपली नहीं पढ़ाएंगे। बस इसमें जो भी कुछ है शॉर्ट टर्म्स है कि शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो स्टूडेंट्स 23rd चैप्टर हमारा जो है आपका है ईमेल इंग्लिश फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, ईमेल के बारे में आप जानते ही हैं। तो ये लास्ट चैप्टर में आज आपका कंप्लीट करा देती हूँ। और इसके बाद में स्टूडेंट जो रिपोर्ट्स राइटिंग में लिखवा रही थी आपको मैंने कैसे 1-2 डिक्टेट करवाई थी, तो अगर रिपोर्ट्स को फिर मैं उसके बाद में फ़ोटो डालूँ। लिखने से बेटर है कि भाई, क्योंकि ब्लैक बोर्ड भी नहीं है तो बेटर ये है कि मेरा जो जितनी रिपोर्ट्स है ना, और मैंने आपका रिपोर्ट्स और प्रपोजिशन वाला भी बोला था कि पीसी की बुक में से देख लेना। तो हो सकता है पीसी की बुक आप लोगों के पास अवेलेबल ना हो, क्योंकि 6-8 नंबर का वो आता है ना लास्ट में 7 मार्क्स का, तो उसमें जो कंजंक्शन वो आप प्रपोजिशन आते हैं ना, तो उनकी फोटो भी है ना जो बुक में है आपकी पीसी की बुक में, जिसमें एट किस किस वर्ड के साथ यूज होता है, फॉर किस किस वर्ड के यूज होता है, तो वो सारी पिक्चर्स में डाल दूँगी, है ना। मुझको रिमाइंड करा दी ना। और मैं सारी जो भी अब इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी होगी वो सारी मैं ग्रुप पे डाल दूँगी, क्योंकि आज के बाद फिर कल लगेगा और कल के बाद फिर हमारा सैटरडे लास्ट होगा। तो इसकी जितना भी हम कर लेते हैं काम कर लेते हैं। बाकी जो आपको लिखवाने से बेटर ये है कि डिक्टेट ना करवा के मैं आपको पिक्चर डाल दूँगी, तो उस रिपोर्ट को जैसे बहुत बड़ी होगी मान लीजिए रिपोर्ट, और रिपोर्ट राइटिंग आपके में लिखने के लिए आएगी तो उसको शॉर्ट में लिख लेना, ठीक है ना, शॉर्ट में तैयारी कर लेना। उनसे आपको पता चल जाएगा कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं बस। तो आज मैं ये आपका 23rd चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, ईमेल इंग्लिश फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट। देखिए, as we see that much of the routine work such as recording information, gathering and analyzing data has been taken over by machine। ये तो सभी जानते हैं कि जो भी कोई हम काम करते हैं ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो है मशीन के द्वारा कर ली जाती हैं। These function can now be performed more quickly and efficiently, and the time thus saved can be used for more challenging and stimulating tasks। और ये जो फंक्शन होते हैं यानी कि जिनके माध्यम से हम ये सारे वर्क करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो फंक्शन होते हैं ये बहुत जल्दी से और बड़े प्रभावशाली होते हैं, समय की बचत करते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो हमारा काम है वो कोई चैलेंजिंग काम हो वो बड़ी आसानी से पूरा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इन चीज़ों से हमारे समय की भी बचत होती है, समय जो है क्विकली होता है हर काम। अब ईमेल है, जैसे आप लोग जानते हैं भी ईमेल कोई भी मैसेज नोट करना है, आपने तुरंत टाइप किया और एडवांस सेंड कर दिया, तो मैसेज एकदम से यानी कि टाइम से की बचत होती है इससे। तो जो है कोई भी काम जो होता है चैलेंजिंग वर्क भी होता है वो भी बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाता है। सो देयर इज नो डाउट दैट दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर नॉलेज इज पावर। अब ये कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जो आज का युग है वो इंफॉर्मेशन का युग है, जानकारी का युग है, और यहाँ पर ज्ञान ही पावरफुल है, नॉलेज ही शक्तिशाली है। क्योंकि जितनी नॉलेज आप देखें कि कोई से भी आप इसके बाद में जब कोई पेपर देंगे, एंट्रेंस देंगे या कोई भी देखेंगे, तो उसमें देखेंगे जीके का भी एक क्वेश्चन होता है, कहीं कहीं पेपर ऐसे होते हैं जिसमें जीके का भी होता है। और जीके का क्या मतलब, नॉलेज तो नॉलेज ही, आप जो कुछ पढ़ रहे हैं तो ये भी तो नॉलेज ही है जो आप ले रहे हैं भाई। एम का जो आपने 2 साल का डिप्लोमा किया तो ये भी तो नॉलेज ही है। तो आज यही आपका वेपन्स, पावरफुल वेपन्स तो यही है जिससे आप जॉब लेंगे। तो आजकल तो जो है इंफॉर्मेशन का युग है, यानी कि आज आपको ये नहीं है कि आपको अपने एक कहना कि कूप मंडूक नहीं बना हुआ कोई व्यक्ति कि कुएं का मेंढक नहीं है, वो पूरी दुनिया को सब कुछ जानता है। अब आप ही लोग हैं, अब पहले हमें कोई मान लीजिए इंग्लिश में कोई डिफिकल्ट वर्ड ढूंढना होता था तो हम डिक्शनरी लेके रखते थे, अभी भी डिक्शनरी है हमारे पास, लेकिन क्या है अब उसमें हम उसको करते थे तो एक वर्ड को कम से कम ढूंढने के लिए 2-3 मिनट तो लगते थे। पहले उसको पेजेस निकालना, जो स्टाइल होता है डिक्शनरी का कि कैसे सर्च करे जाते हैं वर्ड, वो करा। लेकिन आजकल तो क्या है, फोन पे रहती है, फोन पे एकदम से वर्ड आपने किया और एकदम से गूगल सर्च मारा, मीनिंग सामने हो गया। तो काम कितना है, मतलब कितनी है कि आज हर व्यक्ति जो है हर अपनी ट्रेड से भी अलावा पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें जानता है। फ़ोन में न्यूज़ अपडेट होती हैं, एकदम से कोई भी करंटली कोई न्यूज़ आती है वो एकदम से पता चल जाती है ना, आपके मैसेज पर आ जाता है कि भाई ऐसा हुआ है। न्यूज़ टीवी पे बाद में आएगी, पहले आपके फ़ोन पे एडवांस आ जाती है। तो इस चीज़ से तो पावर तो आज नॉलेज तो पावर है, पावरफुल है, और इससे जो है हम सब कुछ कर सकते हैं।
The digital revolutions has provided mankind with the ability to treat information such as mathematical precisions, to transmit with high accuracy, and to multiplicate it at will. Traditionally, machines such as telephone, typewriter, calculators, and duplications have been used in office for a long time. अब वही वाली बात है कि जितना इन्होंने कि आज जो है इन डिवाइसेस के माध्यम से, इन मशीन्स के माध्यम से कोई कैलकुलेशंस करनी है, चाहे वो हाईएस्ट कैलकुलेशंस क्यों ना हो, 10 नंबर के डिजिट को भी अगर 3 या 4 डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, एडिशन करना है, जो भी कुछ करना है, विद इन फ्यू सेकेंड्स वो सब काम हो जाता है, एकदम से वो सारा काम सक्सेसफुली हो जाता है, कोई देर नहीं लगती। यानी कि मशीन में जो है इतनी जो टाइपराइटर होते हैं, कैलकुलेटर्स होते हैं, और जो चीज़ होती है ऑफिस में जो बहुत टाइम से यूज़ की जा रही थी, अब जैसे टाइपराइटर है, अब आपकी तो जब से मैं, क्योंकि मेरे को भी तो यहाँ 10 साल हो गए, पहले आपने देखा कि जो वो लाइब्रेरी के बराबर में रूम था, वो उसमें टाइपराइटर मशीन, आप लोगों तो भी दूसरा साल हुआ है, उस समय वहाँ पर वो टाइपराइटर की मशीनें रखी जाती थी जो आप लोगों की होती थी। अब तो कर कंप्यूटर है, कंप्यूटर से आप लोग कर लेते हैं, लेकिन उस समय कुछ 4-5 साल पहले आपके में वाकई में एमओएम में जो टाइपराइटर की मशीन्स रखी हुई थी, और जब उधर से कोई आता था कट 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 की आवाज़ होती रहती थी, साउंड तो करती है ना जब आप प्रेस करते हैं बटन, तो वो चलता रहता सारे दिन, क्योंकि अबू सर का काम था भाई, उसमें अबू सर और किशोर गौतम सर दोनों थे, तो वो करते रहते थे। तो टाइपराइटर की जगह किसने ले ली? कंप्यूटर ने ले ली। टाइपराइटर का तो दूर से पता चल जाता था कि हाँ भाई स्टूडेंट्स जो है टाइप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर पे आप प्रैक्टिस करेंगे पता ही नहीं चलता, चुपचाप बैठे रहते, कहीं कोई साउंड नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो ये क्या, टाइम चेंज हो गया ना, अब टाइपराइटर की जगह जो है कंप्यूटर ने ले ली है, अब कीबोर्ड्स आप लेकर करते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, नो नॉइस पॉल्यूशन, कुछ नहीं, आराम से, ये भी नहीं पता चलता कि क्लास में क्या हो रहा है। और जबकि वो टाइपराइटर की जब क्लास चलती थी, बच्चे प्रैक्टिस करते थे टाइपराइटर पर बैठ के, पूरे कॉलेज में पता चल जाता था कि यहाँ पे टाइपराइटर पे प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि कितने सारे स्टूडेंट्स होते थे और वो फटफट मशीनें चलती रहती थी उनकी एक साथ। तो यानी कि जो ऑफिस में काम करने के जो मेथड्स थे, डिवाइसेस थी, वो टाइम टू टाइम चेंज हो गई है, उनकी जगह और चीज़ों ने ले ली है। कैलकुलेटर्स में मैथमेटिकल्स कोई चीज़ करनी है तो वो कैलकुलेटर्स से या जैसे भी हम लोग इसको ईजिली कर सकते हैं। But now the internet make it possible to access and share information globally. लेकिन इंटरनेट ने जो है ये जो यानी कि जो हमारा काम करने का जो तरीका है और जो इन्फॉर्मेशन को पूरे ग्लोबली शेयर करना है बहुत आसान बना दिया है। उसकी पहुंच ऐसे बनी कि पहुंच जो है इन्फॉर्मेशन की पहुंच जो है ग्लोबली तक हो गई है। अब पूरा ग्लोबल का मतलब पूरा वर्ल्ड, यानी कि जितने आज कोई भी इंफॉर्मेशन है विद इन फ्यू सेकेंड्स हम संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकते हैं। द नेम इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इंटरनेट का जो फुल फॉर्म है यह है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट को ये इसकी डेफिनेशन है। Let us discuss the advantage of electronics in office and describe the latest devices of communication technology. कि अब जो है हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आप पहले तो उन्होंने कम्युनिकेशंस के बारे में बताया कि चेंजेस क्या हुए हैं, क्या इंफॉर्मेशन की डिवाइसेस किस न्यू मतलब डिवाइसेस में चेंज हो गई हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि जो ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस होती हैं वो अब लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो डिवाइसेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। So manual writing or traditional typewriting has been replaced by the device capable of producing meter and more legible documents as faster pace, and routine office work has been accurate, less convenient and cost effective. यानी कि पहले जो था राइटिंग, जो हमारी ट्रेडिशनल जो चली आ रही थी, जो हमारी परंपरागत जो तरकीब चली मतलब तरीका चला रहा था टाइपराइट करने का, अब वो नए उसने चेंज कर ले लिया है, उसकी जगह टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर ने ले लिया है, कंप्यूटर डिवाइसेस ने ले लिया है। और इससे जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब क्या होता है, रूटीन जो ऑफिस का जो वर्क रूटीन होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। अब टाइपराइटर से जो करते हैं जब मशीन से निकलते हैं उसमें क्या है, मिस्टेक तो हो सकती है ना, जो अपना आप कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर पे भी कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि उसमें भी मिस्टेक हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, टाइपराइटर में भी मिस्टेक हो सकती थी, क्योंकि जब भाई आप कर रहे हैं तो कई बार अगर ध्यान इधर से उधर चला गया, गलत बटन प्रेस हो गया तो वर्ड से वही प्रिंट हो गया, तो मिस्टेक तो उसमें भी हो सकती है। लेकिन आजकल क्या है कि मोर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है रूटीन ऑफिस है वो बहुत
आसानी से जो है और कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि कम कीमत में। आज जो है जितना ऑफिस वर्क होता है या कुछ भी होता है वो सब काम आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है। अब ये तो थोड़ा सा इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी कम्युनिकेशन उसकी डिवाइसेस वगैरह की। अब है इंटरनेट। अब इंटरनेट के लिए क्या बता रहे हैं? फर्स्ट, we shall now briefly describe the new machine that have made the performance of office work for more effective। अब वो मशीन्स के बारे में बता रहे हैं कि जो कोई परफॉर्मेंस जिनकी ज़्यादा प्रभावशाली है, जो काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशीन टू एंटर द ऑफिस इज़ द कंप्यूटर। अब वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब जो चीज़ है वो हमारे पास जो है वो कंप्यूटर है। और सही बात है, कंप्यूटर से हम सब सारे वर्क कर लेते हैं, है ना। कंप्यूटर से कोई सा भी वर्क हम आराम से कर सकते हैं। As we see that the single agency controls this network for sharing the hardware and software resources, है ना, कि कोई सिंगल एजेंसी जो है इनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं नेटवर्क के लिए। अब जैसे है दे रखा है इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ये सारी वो कंपनीज हैं, ये सारी वो कंपनीज हैं जिनके हाथ में इंटरनेट का नेटवर्क सिस्टम होता है। द सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट, क्या है? अब इंटरनेट के माध्यम से कौन सी सर्विस एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती हैं आपको? न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ इवेंट्स, मेलिंग लेटर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ऑनलाइन शॉपिंग, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एंड ट्रैवल, हेल्दी फिटनेस। So internet is a hot cake for the media and society. Everybody talks about it, but what is it and why we use it? Internet कि हम लोग सभी जो हैं इन्होंने इंटरनेट को हॉट केक से सिमिलर मतलब उसकी कंपैरिजन किया है कि मीडिया और सोसाइटी के लिए है और हर कोई इसके बारे में बात करता है, लेकिन ये क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। Let's think 10 or 15 years back। अब वो कहते हैं 10-15 साल पहले पीछे जाइए। When we used to write letter to our friends and relative and how we used to get answer after number of days। बिल्कुल सही बात है। पहले हमने तो आप लोगों ने नहीं, हमने तो ये टाइम देखा है। मोबाइल तो बहुत बात की बात आई है कि पहले हम लोग जो है लेटर्स लिखते थे। अब जैसे इंडॉस को लेटर्स लिखते हैं या किसी को भी लिखते हैं फैमिली मेम्बर्स को, तो हमें उसका रिप्लाई के लिए कितने दिन वेट करना पड़ता था, क्योंकि 3-4 दिन जितना डिस्टेंस होता था। समझ लीजिए अगर यहाँ से जैसे हम लोग गुजरात भी सिस्टर इन लॉ थी तो गुजरात भेजते थे, तो गुजरात का मतलब ये कि 8-10 दिन में वो लेटर वहाँ जाएगा, उसके बाद वो लिखेंगे। अब ये तो उस समय तो ये भी होता था घर के सारे काम होते, तो लेटर लिखकर रिप्लाई देने में भी कम से कम कभी कभी 15-20 दिन लग जाते थे। भाई टाइम मिलेगा तभी लिखेंगे, तो एक लेटर का रिप्लाई आने में पूरा महीना निकल जाता था। जब हम 10-15 साल पहले की बात है कि लेटर जब लिखते थे, इंग्लैंड लेटर्स आते थे, पोस्ट कार्ड आते थे, तो एक लेटर में समझ लीजिए पूरा महीना लग जाता था। जो वो लेटर वहाँ जाता था उसके बाद उसका रिप्लाई आता था। Every day if you write a letter, pack it, post it and reaches the destination. This happened cheaply as compared to the expense involving sending a person especially to deliver a postcard to another city। वो ये कहते हैं कि रोज अगर आप एक लेटर लिखें, उसे पैक करें, उसे पोस्ट करें और जब तक वो डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बैठता है ना। पैसे इसमें मतलब पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। और इससे क्या होता है कि इससे बेटर ये होता है कि किसी एक पर्सन को, यानी कि कि नहीं, ये मतलब ये जो चीज़ होती थी ये सस्ती बैठती थी उसके मुकाबले में। जब यदि किसी व्यक्ति को पर्सनली ये चीज़ करने के लिए, यानी कि एक लेटर हमें गुजरात भेजना है और किसी व्यक्ति के हाथ भेजें, तो उस व्यक्ति का ट्रेन फेयर, आने जाने का किराया है ना, तो उसमें पैसा लगता था। और जबकि ये चीप मेथड, चीप वो था, यानी कि सस्ता साधन था कि भाई आप लेटर लिखें, पोस्ट कर दें, 10 दिन में नहीं तो 20 दिन में पहुंच जाएगा, आंसर भी आपको मिल जाएगा। बेटर इससे कि किसी स्पेशल पर्सन को आप भेजें तो वो महंगा बैठता था, क्योंकि उसका किराया लगना, सब कुछ लगना, तो उसमें पैसे खर्च होते थे। बट दिस प्रोसेस टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू गेट द आंसर, लेकिन इनमें सब में बहुत टाइम लगता है। ऑन द अदर हैंड टेलीफोन कॉल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस आर कॉस्टली। अब एसटीडी कॉल्स बहुत कॉस्टली बैठती थी, हम लोगों ने करी है बच्चों। एसटीडी कॉल जब हम लोग मैम नजीबाबाद के जब शादी हुई थी तब नजीबाबाद से सहारनपुर भी करते थे, तो 5 मिनट भी बात नहीं हो पाती थी बच्चों, 100 का नोट लग जाता था। तो एसटीडी कॉल्स बहुत महंगी हुआ करती थी उस समय।
5 मिनट भी बात नहीं होती थी। नजीबाबाद और सहारनपुर में कितना डिस्टेंस है, लेकिन 4 या 5 मिनट में बात करने में बच्चों 100 का नोट बड़े आराम से लगता था। और उस समय 100 के नोट की वैल्यू इतनी है जितनी कि आज आपके 1000 रुपये की वैल्यू है। उस समय 100 रुपये की वैल्यू इतनी थी जितनी आज आपके 1000 रुपये की वैल्यू है। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक तो बहुत कॉस्टली होती थी एसटीडी कॉल्स उस समय। अगर हमने बाहर कर लिया, इंटरनेशनल कॉल कर ली, तो बच्चों फिर तो आपके आराम से 500 रुपये खर्च हो जाते। बट इंटरनेट एंड ईमेल इज द आंसर ऑफ ऑल एबव प्रॉब्लम्स। वो कहते हैं लेकिन ईमेल जो है इन सब प्रॉब्लम का आंसर है। लेटर इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट टर्म फ्रिक्वेंटली एंड एलोबरेटली। अब कहते हैं कि हम इसके बारे में अब आराम से बात करेंगे। Now first we discuss how internet came into existence. For this we will understand about networking. वो कहते हैं कि अब हम डिस्कस करेंगे कि ये इंटरनेट कब आया, कब से इसकी शुरुआत हुई। अब हम इसके बारे में डिस्कस नेटवर्किंग को समझेंगे कि नेटवर्किंग क्या है। अब नेटवर्किंग आप लोगों ने क्या करना है, इंटरनेट की जो ये कंपनीज एजेंसीज हैं और जो इनके फंक्शंस हैं जो ये प्रोवाइड कराते हैं, ये सब आप अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है ना। कि इंटरनेट के बारे में, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म नोटिस में लिखिए ना कि आप इसके बारे में संक्षेप में शॉर्ट नोट्स उसमें लिखिए, शॉर्ट टर्म्स में लिखिए या शॉर्ट नोटिस में लिखिए, तो इंटरनेट भी आ जाएगा। तो इंटरनेट पे आपको लिखना है। नेटवर्किंग भी आ सकता है। ये आपके जो है शॉर्ट वाले जो है टॉपिक है। इंटरनेट बस लिखा होगा तो आप इसका इंटरनेट के बारे में ये चीज़ लिखेंगे जो हमने आपको बताई है। उसके बाद नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग आप तैयार करेंगे। तो ये आपके शॉर्ट टॉपिक होगा बच्चों। पहला इंटरनेट हुआ, अब नेटवर्किंग। When two computers are required to share information that is to be proceed, some connection is required between them to exchange the information. कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हमें दो कंप्यूटर की जरूरत होती है। दैट इज वही प्रोसीड, वो आगे यानी कि प्रोसीड होता है। एक कंप्यूटर से आप अगर इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो दूसरा कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट तो करेगा, और उसमें कुछ ना कुछ हमें उन दोनों इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स, किसी कनेक्शन की आवश्यकता होगी। एक कंप्यूटर में आपने मैसेज किया तो दूसरे कंप्यूटर तक वो मैसेज सेंड होने के लिए कोई ना कोई कनेक्शन तो चाहिए जिससे वो इंफॉर्मेशन शेयर हो जाए। This connection between them is made through the network. अभी कहते हैं कि ये जो कनेक्शन है इंफॉर्मेशन को शेयर करना फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर बाय नेटवर्क। अब इन्होंने नेटवर्क की एक परिभाषा दी बहुत अच्छी है कि ए नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। ये आपकी नेटवर्क की डेफिनेशंस हो गई। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा 2 लाइंस को और इनको लर्न कर लीजिएगा बहुत अच्छी कि नेटवर्किंग की डेफिनेशन कि नेटवर्क क्या है, वो कंप्यूटर्स का कलेक्शन है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। नेटवर्किंग इज द कनेक्शन ऑफ 2 and more कंप्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। और नेटवर्क वो कनेक्शन होता है जो कि एक या दो से अधिक कंप्यूटर को कम्युनिकेशन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंडरलाइन करना ये नेटवर्क जिसके बाद हो गए तो मैंने मार्क कर लिया, देख के कर लीजिएगा। तो ये इंटरनेट आप तैयार करेंगे नेटवर्किंग। When computers are located very fast from each other, telephone lines are required to connect them. अब कहते हैं जब कंप्यूटर जो उनकी लोकेशन से वो एक दूसरे से बहुत दूर है ना, एक दूसरे से दूर है, तो वो जो टेलीफोन लाइंस है, अब टेलीफोन लाइंस की आवश्यकता पड़ी उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। टेलीफोन लाइन की अब उनको कनेक्ट करने के लिए आवश्यकता पड़ी जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बहुत दूर है। The telephone lines can handle only the along signals. और जो टेलीफोन लाइन है वो केवल सिग्नल के द्वारा ही कंट्रोल हो सकती है, उनको हैंडल कर सकते हैं। हर एक चीज का सिग्नल जो भी होता है सिग्नल होते हैं। While our computer work on digital signals, so we require some device which can convert the digital signals to the computer into the along signal to transmit over the telephone line and back to the computer which can understand digital signal
एट द अदर हैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़। देखिए बच्चों, ये नेटवर्किंग के बारे में आपको पूरा लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। पेज नंबर 203 नोट कर लीजिएगा, पेज नंबर 203, और उसमें जो नेटवर्किंग का द टेलीफोन लाइन्स, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा, नहीं अगर नेटवर्किंग पे आता है लिखेंगे। अब क्या होता था कि टेलीफोन लाइन जो है सिग्नल को अकेले ही हैंडल करती है। जब कंप्यूटर वर्ड डिजिटल जब कर रहा हो तो डिजिटल सिग्नल होता है, तो हमें आवश्यकता पड़ती है किसी ऐसे डिवाइस की जो डिजिटल सिग्नल को कंप्यूटर तक पहुंचाए और मैसेज कन्वे करके फिर वो क्या करे, टेलीफोन लाइन्स के थ्रू वो काम हो और उसके बाद फिर वो बैक कंप्यूटर पर बैक हो जाए। जो सिग्नल है वो फिर कंप्यूटर पर बैक हो जाए और सिग्नल जो हमारा मैसेज है यानी कि दूसरे कंप्यूटर पर वो हमें कन्वर्ट हो मतलब मिल जाए और बिल्कुल जो है सिग्नल जो है हम उसको मैसेज को समझें। तो आज तो इस बैटर इस चीज़ को तो आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि आपका जो है आप इससे ज़्यादा कि इस चीज़ में आप ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इंटरनेट। अब तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से होता है, ठीक है ना। तो पीछे जो मैंने अंडरलाइन करवाई स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखिए। मॉडर्न इज यूज टेक इनपुट फ्रॉम कंप्यूटर एंड टू आउटपुट the along signal and other ends, thus exactly the reverse. So two distant computer needs their own modern to communication online and transfer files etc. आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक फाइल को दूसरे कंप्यूटर में कैसे ट्रांसफर करनी है, यू बेटर नो। तो इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में अब इन्होंने फिर ये दे रखा है कि व्हाट इज, अब देखो पीछे सारी पिक्चर्स दे रखी हैं, सारी आपकी पिक्चर्स दे रखी हैं। अब इन्होंने कहा कि व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, अंडरलाइन दिस। नेटवर्क का नेटवर्क है इंटरनेट। In this, several networks are joined together across the world. Thus, the internet has thousands of computers connected together by the different means. अब ये देखो उन्होंने बता रखा है कि कंप्यूटर का जो है एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। हजारों कंप्यूटर मॉडर्न के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो वो पिक्चर के थ्रू समझा रखा है। Application of the internet. In simplest term, you can do following three things on the internet: communication with other people, get information, connect to other computer system. ये तीन चीजें बताई इन्होंने कि आप कंप्यूटर में इंटरनेट में एप्लीकेशंस क्या है, ये तीनों चीजें होती हैं। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अदर कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन विद अदर पीपल, अब कम्युनिकेशन जो अदर पीपल के साथ किसके थ्रू हो सकता है, ईमेल। अंडरलाइन ये ईमेल पर भी आपके शॉर्ट नोटिस में आ जाएगा ईमेल। इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। टू हैव ईमेल फैसिलिटी वी नीड कंप्यूटर, टेलीफोन लाइन, मॉडर्न एजेंसी प्रोवाइडिंग स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विसेज। अब ईमेल करने के लिए सारी चीजें चाहिए, आपको अच्छी तरह पता है। अब ईमेल कैसे यूज होता है, अब देखो ईमेल का इन्होंने बता रखा है, सेंड टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड, प्रोग्राम्स, इवन मूवीज टू एनी अदर पर्सन ऑन द इंटरनेट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. Every user on internet has unique address which is known as email ID. An example of a typical email address mean by many bars at the .yahoo.com. ये दे रखा सारी चीज है ना, तो ये देखो सारी। फिर है इंटरनेट न्यूज़, ये सब जितने भी पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स इनको पढ़ लेना, इनको अच्छी तरह से आप तैयार कर लेना, शॉर्ट नोटिस में आएगा कि भाई इन पे शॉर्ट नोटिस शॉर्ट उसमें लिखिए। तो ये सब आपका आप इन पे कर लीजिएगा। इंटरनेट न्यूज़ क्या होती है, another method of communication on the internet is known as the internet news. There are a number of news groups of the on internet. These news groups are different from email. email से ये चीज़ें अलग होती हैं जो न्यूज़ की होती हैं। Message sent to a news group are simply posted an electronic notice board. ठीक है ना। अब ये चीज़ें फिर अब इसमें there are 1000 news group. These news groups are organized their content types. अब ये देखो इनमें दे रखा है चैटिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग करना और कॉन्फ्रेंसिंग करना, गेटिंग इंफॉर्मेशन,
देखो FIP एंड आर्चिस, देखो ये सारी शॉर्ट नोटिस में आएंगी बच्चों। चीटिंग नहीं, चैटिंग नहीं होता क्या बच्चों? हाँ वो तो पता ही होगा। तो जितने भी बच्चे देखो इसके, अब देखो जितने भी देखो ये आपको दे रखी है गेटिंग इंफॉर्मेशन FTP एंड RT। देखो बच्चों इधर ध्यान दो, ये शॉर्ट नोटिस में आएगा, फिर ढूंढोगे कि फिर कहाँ मिलेंगी ये चीजें, अंडरलाइन कर लीजिएगा इनको। गेटिंग इंफॉर्मेशन के बाद देखिए FTP एंड RTs, उसके बाद है गोपर WW, और उसके बाद कनेक्टिंग टू अदर कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग अबव फीचर्स, यूजर्स कैन डू एनीथिंग इंटरनेट लाइक। ये इन सबको ये इसमें बेटा, इसमें ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है आपके ये शॉर्ट नोटिस जो दे रखे हैं ना बच्चों, ये आएंगे करने के लिए। अभी आप देखो जैसे ये बैंड रेट है, क्या है ये TCP IP, क्या है ये सब यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटेड, ये क्या है URL। शॉर्ट नोटिस में लिखाएगा URL, तो कहाँ ढूंढोगे, क्या करोगे फिर आप? ये सारा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 23 आपका इंग्लिश ईमेल आपका कॉरेस्पॉन्डेंस का है बच्चों, ये सब देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जितने भी एक एक इसमें जो हेडिंग है, एक एक पॉइंट से वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट नोटिस में लिखेंगे 4-8 नंबर का आएगा क्वेश्चन। अब उसमें 3 टॉपिक दे देंगे, तो 3 टॉपिक इसी में से मिलेंगे आपको। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने क्या किया, ध्यान से नहीं देखा उन लोगों ने, और लास्ट ईयर पूछे कि मैडम इस चीज में आता, मैंने कहा बुक खोल के देखिए आपने, आप देखते, क्योंकि जैसे आप कर रहे हैं वैसे वो कर रहे थे कि लास्ट चैप्टर है, अब क्या इतना ध्यान देना। लेकिन बच्चों जब लास्ट टाइम वो देखा TTP वगैरह जो था आपसे पहले की बैच की, उससे पहले बैच की बात है, तो मैंने कहा कि आपने बुक देखी थी खोल के, जब मैं आपको पढ़ा रही थी आपने देखा था क्या था? मैं कहा आपकी बुक में पीछे देखा था वो ये कि उसको इग्नोर करके चले, और वो फॉर्म्स मतलब दे रखी थी जैसे ये आपकी दे रखी है, अब आप उसमें ढूंढने के, अरे ये FTP क्या होता है, और इसमें लिखा हुआ है सब, है ना। तो देखो शॉर्ट नोटिस लिखने में और पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन एक प्रॉपर नंबर का करने में फर्क होता है। उसमें आप अगर पूरा एक लेंथी क्वेश्चन करें तो 7 में से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, 6 मिलेंगे या 5 मिलेंगे। अगर शॉर्ट नोटिस में करेंगे तो डिवाइडेड होकर नंबर तो मिलेंगे ना, तो कम से कम आधा एक ही नंबर कम होगा आपका, बाकी नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ उसको अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर जो है आपको इसमें आप FTP का क्या मतलब होता है ना। तो ये जो है आपका इसलिए, हाँ जी देखो चैटिंग अनदर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, चैटिंग इंटरनेट यूजेस रिले चार्ट। अब देखिए, अब इंटरनेट रिले चार्ट जो चैट होती है, चैटिंग करते हैं, इंटरनेट रिले चैट IRC, using IRC you can speak to another user around the world virtually as you were in the same room। तो ये चीजें जो है बच्चों देखनी है आपको। गेटिंग इंफॉर्मेशन, अब ये कह रहे हैं देयर आर नंबर ऑफ वेज थ्रू which you can obtain desired information। FTP, one of the method of getting information through internet is known। अब ये जितनी भी आपकी देखिए इसमें हेडिंग्स दे रखे हैं, हम इसको करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, कल भी है और सैटरडे में भी है, तो हम ये चीज़ कर लेंगे। इसके अलावा आज तो बस इतना ही करेंगे। अभी यहाँ तक गेटिंग इन्फॉर्मेशन ये आपको अब हम कल एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी ये हैं सारे मैं मार्क कर रही हूँ, पेंसिल से मार्क आप कर लीजिएगा, इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, है ना, इनकी शॉर्ट नोट्स में आने। उसके बाद में अब जैसे रिपोर्ट्स हैं तो मैं उसकी पिक्चर डालूंगी आपको, 2-3 रिपोर्ट्स की आज डालूंगी, 2-3 रिपोर्ट्स की कल, यानी कि टाइम टू टाइम मतलब मैं डालती रहूँगी। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है तो वो भी मैं हूँ आपको पिक्चर्स डाल दूँगी, उसको डिक्टेट नहीं करवानी। अब आपके पास पिक्चर डाल देंगे, इन शॉर्ट में आप इसको अपने आप जो है कॉपी कर लीजिए। वीडियो देख के रिपोर्ट्स राइटिंग की आप लोग जो है अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। अब डिक्टेट वो नहीं कराऊंगी मैं कि ब्लैक बोर्ड पे लिखवाऊंगी, डिक्टेट कराऊँ, शॉर्ट फॉर्म में अपने आप कर लेना। बड़ी रिपोर्ट्स होंगी उनको छोटी में कर लेना, जैसे भी आप पढ़ के अपने आप जैसे भी देखेंगे कर लीजिए, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन कोई आपको कुछ पूछना है तो मैसेज पे डाल दीजिएगा, काम कर लीजिएगा, ओके। तो ये चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे की उसमें वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा। गेटिंग इन्फॉर्मेशन तक मैंने आज आपको करवाया, उसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में अपना
शुरू करेंगे।